चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीपी की प्रॉपर्टीज। आज की क्लास में पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक्स। तो आज की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे जीएम। अब एपी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पे उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आ जाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर्स ए और बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स। गुड बी, इवनिंग, गुड इवनिंग सर। यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूं मैं, ए एंड बी। एंड जी इज देयर ज्योमेट्रिक मीन। जी इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल जीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। देयरफॉर इसको सिंगल जीएम मानने से होगा क्या, जो ये तीन टर्म्स का सीक्वेंस बनेगा ए जी एंड बी आर इन जीपी। जैसे हमारे पास वो सिंगल एएम का कॉन्सेप्ट था कि अगर दो नंबर्स के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो तीन नंबर्स ए एपी बनाते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में अगर ये कैपिटल टर्म कैपिटल जी को हम रखेंगे तो ये तीन नंबर्स का क्या बनेगा, जीपी बनेगा। अब जीपी की प्रॉपर्टीज में से हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीन नंबर्स अगर जीपी में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। यहां से आपके पास जी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा जी आपके पास। आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि जी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दो केस बन सकते हैं कि पॉजिटिव भी ले सकते हैं जी को और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अंडर रूट ऑफ ए बी तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ए और बी को हमने पॉजिटिव रखा है। अगर ए और बी पॉजिटिव नहीं होंगे फिर हम हमारी अंडर रूट वाली टर्म जो है नॉन डिफाइन हो जाएगी। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में हम केवल जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख देंगे। ठीक है जी, ओके। यस यस। सर। तो इसे एग्जांपल, नोट कर लीजिए सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। मैं कहता हूं फाइंड सिंगल जीएम, फाइंड सिंगल जीएम ऑफ 4 and 16। 4 और 16 का सिंगल जीएम लेना है। हमारे पास ए 4 है और बी आपके पास 16 है। देयरफॉर आपके पास जीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। आप प्लस माइनस भी ले सकते हो, मतलब दो केस बना लेंगे। 8 आ जाएगा। ये बन जाएगा +-64 +-8। देयरफॉर सिंगल जीएम कैन बी 8 और 8 क्योंकि अब अगर आप इनका देखोगे ए जी और बी क्या बनेंगे ये नंबर्स, ये बन जाएंगे 4, 8 and 16। यस। बना रहे हैं, कितने कॉमन रेशियो की जीपी बना रहे हैं, 2 बन रहा है। 2। और अगर मैं दूसरा केस ले लूं, ये केस 1 हो गया जब जी को पॉजिटिव ले लिया। अगर मैं दूसरा केस ले लूं, जी को नेगेटिव ले लिया मैंने, तो वहां पे 4, -8 और 16 ये भी जीपी बना रहे हैं। इनका कॉमन रेशियो कितना आ गया, -2 आ गया। राइट, ओके जी। यस सर, सर नोट करने को हाँ, पीछे। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो। प्लस माइनस दोनों केस ले सकते हो। क्या लिख लिया, यस सर, लिख लिए। एग्जाम्पल लिख लो।
सर नोट कर लिए। ओके जी, अगला एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन करके देखो। मैं कहता हूं फाइंड सिंगल जीएम, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27। आप लोग करके दो फटाफट से। सर +-9 आ रहा है। +-9 नहीं, +9 and -9, नॉट +-9। +9। दो अलग अलग केस हैं, एक केस नहीं है। ये सर अलग अलग है। हाँ, मतलब आपको बोलना चाहिए कि या तो आ रहा है 9 या फिर क्या आ रहा है -9। आ रहा है भाई लोग? सर कॉमन रेशियो यहाँ तो -3 होगा, यहाँ तो +3 होगा। हाँ हाँ, वो तो आ ही जाएगा, वो तो जब लेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है, NGMs between A and B। Let us say A and B be two numbers, let A and B be two numbers, and इनके बीच में ऐसे टर्म्स रखता हूं G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन Gn, बी एन टर्म्स, एन टर्म्स जिनको कि हम बोल देंगे NGMs। NGMs हो गए ये, सच दैट G1 फिर G2 फिर G3 सो ऑन Gn, फिर Gn और B आर इन जीपी। तो इन एन टर्म्स को हम ए और बी के बीच में रखेंगे, इन एन टर्म्स को क्या बोल देंगे, एन जीएम्स बोल देंगे, such that this sequence A G1 G2 G3 N and B are in GP। अब हम क्या करते हैं, let the common ratio of this sequence of this GP be R। ये हम अपनी तरफ से R अज्यूम कर लेते हैं। अब हमने इन NGMs की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन NGMs की वैल्यू फाइंड करने के लिए? कैसे करें सर बताओ? जैसे NAMs की वैल्यू फाइंड की थी, टोटल टर्म जैसे n+2 टर्म हो जाएगी। हाँ यहाँ पे फिर वही चीज हो रही है, टोटल टर्म्स हो रही है n+2। देखो ये n तो GMs हो गए हैं, और फिर ये दो टर्म्स हैं A और B, तो ये सर आपकी टोटल टर्म कितनी हो गई, जैसे AP में था NAMs में, तो ऐसी NGMs में टोटल टर्म्स आ गई है n+2। सर ऐसे पुट कर देंगे। दैट इज B कौन सी टर्म होगी, फिर से उसी तरह से n+2 टर्म ऑफ GP, ऑफ दिस जीपी, इस जीपी की n+2 टर्म होगी है। अब n+2 टर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूं an+2। अब जीपी के फॉर्मूला से n टर्म के फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दो n+2 से, तो ये बन गया a इंटू आर पावर n+1, b का वैल्यू b बन गया a इंटू आर पावर n+1। अब यहां से हम क्या करते हैं, r ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, b/a आ गया r पावर n+1। अब यहां से r का वैल्यू क्या बनेगा, इधर आके रेसिप्रोकल में आ जाएगी पावर इसकी, इधर r की पावर n+1 थी, तो जब उधर जाएगी रेसिप्रोकल में आ जाएगी 1/b/a⁻1/n+1। यस नो? यस सर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, R का फॉर्मूला जैसे NAS में आपका D का फॉर्मूला बनता है B-A/n+1, तो यहाँ पे R का फॉर्मूला ये बन गया। अब आगे चलते हैं, अब वापिस आते हैं फिर से, अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊं, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका n+2 टर्म था, n+2 टर्म, तो ये जो आपका उससे एक टर्म पहले है Gn, ये कौन सा टर्म होगा, n+1 टर्म होगा कि नहीं होगा, बोलो यस नो? यस सर। इसका मतलब therefore Gn is n+1 term of this GP।
तो gn ये हो गया है। अब gn n प्लस वन टर्म है, तो n प्लस वन टर्म को ऐसे लिख दिया। अब r टर्म n टर्म के फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दिया n प्लस वन से, तो आपके पास ये बन गया n टर्म NSGM। NSGM बन गया आपका gn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n। अब यहाँ पे r को 1 पुट किया तो फर्स्ट gm ar हो गया, सेकंड gm ar स्क्वायर हो गया। अब ये तो gp बन रही है, आर आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे एपी में डी डी ऐड करते जाते हैं ऐसे इसमें आर आर से मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर आपकी ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। ओके बच्चों, यस सर, सर एक सेकंड। हाँ नोट कर लो आराम से, नोट कर लो। एन जी एन बिटवीन ए एंड बी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हमारा ये चैप्टर जो है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आने वाली है हमारी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करो और साथ साथ करो। नेक्स्ट पेज कर देते हैं जी, ये लो। सर एक बार प्रीवियस वाला फिर से दिखा दो। ठीक है, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलो ये नोट कर लो। सर वो हमने टोटल टर्म्स n+2 कैसे लिखी? जब हमने एन ए एम वाला फॉर्मूला किया था उसमें कैसे लिखी थी पहले ये बताओ। एन ए एम फाइंड किए थे कि नहीं किए थे दो नंबर्स के बीच में? यस सर। उसमें टोटल टर्म्स एन प्लस टू कैसे आई थी बताओ। भाई ये n तो टोटल टर्म्स हो गई हैं, n तो जीएम्स हो गए हैं, और दो टर्म्स ये हो गई हैं a और b, तो n प्लस टू नहीं बन गई? ओके सर। हमने बेटा एम्स वाले फॉर्मूला में भी यही किया था ना, n एम्स में सेम वही चीज तो है। टोटल टर्म्स उसमें भी n प्लस टू बनी थी, इसमें बन गई। लिख लीजिए। लिख लिया भाई? सर लिख रहा हूँ। लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। मैम तुम लॉग आउट हो गए थे बेटा, हमने टॉपिक किया है ये, कहाँ चले गए थे तुम? सर मैं लिफ्ट में था ना, तो वहां सिग्नल नहीं आ रहा था, कट गया था तो। अच्छा अच्छा, हो तेरी थी, लिफ्ट में इंटरनेट बंद हो जाता है। ये सेकंड टॉपिक हाँ बेटा सर। लिया हमने, एन जीएम्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। पहला टॉपिक क्या था? सिंगल जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। सिंगल जीएम क्या होता है? अगर यस सर। तीन टर्म्स ये तूने पढ़ लिया था। एन जीएम्स का मतलब होगा कि दो नंबर ए और बी लिए हमने, उनके बीच में ऐसे हमने ये एन टर्म्स रख दी। जैसे एन ए एम्स में हमने क्या किया था कि दो नंबर ए और बी के एन के बीच में एन टर्म्स रखी थी, A1 A2 A3 AN। ऐसी यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने एन टर्म्स रख दी, G1 G2 G3 GN, जिससे कि ये सीक्वेंस जीपी बन गया। और हमने अज्यूम कर लिया कि इस जीपी का कॉमन रेशियो R है। अब जैसे एम एन ए एम में बी टोटल टर्म्स कितनी होती थी? n+2। ये भी टोटल टर्म n+2 है, क्योंकि n तो जीएम है, एक पहली टर्म और एक लास्ट टर्म। तो b हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर b हो गया n+2 टर्म। अब n+2 टर्म कैसे आएगी जीपी के फॉर्मूला से? n टर्म के फॉर्मूला में n को n+2 से रिप्लेस कर दिया, वहां से ये रिलेशन बन गया। फिर b/a r पावर n+1 है, तो r कितना आ जाएगा? इधर r की पावर n+1 है, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगी पावर। अब आते हैं, ये r का वैल्यू आ गया। अब gn पे आते हैं। अब यहाँ पे टोटल टर्म्स n+2 थी,
तो ये जो GN है ये उससे एक कम है, GN वाली टर्म, तो NSGM कौन सी टर्म होगी इस एपी की, इस जीपी की n+1 टर्म। n+1 टर्म क्या हो जाएगी, n टर्म के फॉर्मूला में n को n+1 से रिप्लेस कर दो, GN ये आ गया है। अब n को 1 पुट किया, G1 ये हो जाएगा, G2 ये हो जाएगा, G3 ये हो जाएगा। जैसे एपी के फॉर्मूला में हमने कॉमन डिफरेंस और NSEM निकाला था, इसमें कॉमन रेशियो और NSGM निकाल रहे हैं, विच इज A into R power n, राइट। यस सर। तो बस ये लिख लो और ये लिख लो, बाकी थ्योरी बाद में लिख लेना, वो PDF भेज दूंगा मैं। सर लिख लिया। हम्म। मैम ठीक है, चले आगे। सर एक मिनट मैं फॉर्मूला दे। हाँ ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो NSGM का, बस दो चीजें लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर प्रॉब्लम लेता हूँ, अब काफी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर, ये GMs के ऊपर, फिर बीच में AMs भी आएंगे, AM GM साथ साथ आएगा। पहले तो सिंपली ये करते हैं, फाइंड 4 GMs बिटवीन 5 एंड 160। आप लोग करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। 5 और 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, निकालिए। सर 10 20 40 80। ओके। सर इसमें N4 होगा। ऑब्वियसली कितने GN पूछे हैं, 4 पूछे हैं, तो 4 ही होगा ना। सर एक मिनट रुक जाओ, वो बस हो गया। है A कितना है, 5 है, B कितना है, 160। R का फॉर्मूला क्या है, B/A की पावर में 1/n+1 पुट कर दो, 160/5 की पावर में 1/4+1, 160/5 कितना बन जाएगा 32, और 1/5, 32 को क्या लिख लिया 2 पावर 5, 1/5, 2 आ गया आपके पास R2 आ गया। अब NSGM का फॉर्मूला क्या है, ARN, तो G1 पुट कर दो, G1 AR था, A कितना है आपके पास, A5 है और R2 है, 10 हो गया। G2 में क्या कर दो, A आप स्केयर कर दो, यहाँ जो ये पहला GM आया है इसको 10 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो GP बननी है, अगर फॉर्मूला से करना तो फॉर्मूला भी हो जाएगा। ऐसे ही G3 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, G4 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके GMs क्या आ गए हैं, 10 20 40 और 80, ये GMs आ गए हैं किसके बीच में, 5 और 160 के बीच में। आप देख सकते हो ये वाला सीक्वेंस जीपी बना रहा है, कितना कॉमन रेशियो का जीपी बना रहा है, 2 कॉमन रेशियो का जीपी बना रहा है। ओके बच्चों, यस सर। आर निकाल लिया बेटा, आर निकाल लिया फॉर्मूला से, B/A⁻n+1 से, उसमें N A और B पुट कर दिया है, क्योंकि 4 GMs पूछे गए हैं, A आपका 5, B आपका 160 दिया है। सिमिलरली मैं कह देता हूं फाइंड 5 GMs, फाइंड 5 GMs between 5 and 160, between 9 and 576, ये मैंने फिर वही लिख दिया, between 9 and 576।
9 और 576 के बीच में 5 GM निकालो। सर आर आर तो 2 आ गया। अच्छा फिर निकाल लो GMs भी। Sir, 18, 36, 72, 144. ओके ओके अक्षिता बेटा, ओके एब्सोल्युटली राइट। भाई आर आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा 576/9 पावर 1/5 + 1 6, ये 64 बन जाएगा। और फिर से ये 2 पावर 6 पावर 1/6, R2 आ गया। अब कुछ नहीं है, पहला जी ए आर है। अब ए आपका 9 है, 9 2 18, अगले वाले को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, अगले वाले को 2 से कर दो 72, अगले वाले को 2 से कर दो 144, अगले वाले को 2 से कर दो 288। तो ये आपके आगे 5 GMs, कुछ नहीं है, आर आर से मल्टीप्लाई करते जाओ अगले टर्म के लिए। ओके बच्चों, यस सर, आ गया आंसर। यस सर। गुड। चलिए अब और बहुत सारी प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग रेडी हो जाइए, आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। इफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, of two positive numbers, in fact two positive numbers is 15 and their single GM, single geometric mean of these numbers is 9, find the numbers। नंबर निकालने हैं ये। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं एक बार। लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ए एंड बी बी टू नंबर्स and single A is their AM, single G is GM, is their GM। अच्छा therefore होगा क्या, A, कैपिटल A and B are in AP and simultaneously A, G and B are in GP, है ना। मतलब A क्या हो गया, A + B/2, और G आप क्या ले लो, या G² क्या ले लो, AB। तो एक्चुअली ये आपके पास दो इक्वेशन है। ए का वैल्यू दिया हुआ आपको, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है 15 और जी दिया हुआ है 9। तो यहां से अब ये दो इक्वेशंस को यूज करते हुए आपको ए और बी निकालने हैं। 27 and 3. ओके देखते हैं बेटा। Sir, 27 and 3. ओके जी, 20 सर, आंसर है 27 और 3। बिल्कुल ठीक है। यहां पे आप 15 पुट कर दो,
15 इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। यहां से a प्लस बी 30 हो जाएगा, आप इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर डाल दो, 81 इज इक्वल टू ए बी, आप इसको लिख लो सेकंड इक्वेशन, है ना, इसको लिख लो सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है, मैं अगले पेज पे लिखता हूं। आपके पास a प्लस बी 30 है, नाउ a प्लस बी इज 30 एंड ए बी इज 81। अब आप क्या करो, b को 81 बाय a लिख लो। तो सेकंड इक्वेशन से ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और सेकंड इक्वेशन से आप b को लिख लो 81 बाय a इज इक्वल टू 30। ये a में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और 30a प्लस 81 इक्वल टू 0। a कितना आ जाएगा 3 और 27। कॉरेस्पॉन्डिंगली b कितना आ जाएगा, a प्लस b 30 था, अगर a 3 है तो b 27 हो जाएगा, और अगर a 27 है तो b 3 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर्स आर 3 एंड 27। नंबर्स आर 3 एंड 27। अगर एक 3 होगा तो दूसरा 27 हो जाएगा। ओके बच्चों, यस सर। अब इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। ए हमारे पास एम है ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, जी हमारे पास जीएम है, जीएम ऑफ ए एंड बी। देयरफॉर ए एंड बी नंबर्स आर गिवन एज, ये जो नंबर्स आएंगे ये हमेशा इस फॉर्मूला से आएंगे, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नोट कर लो आप लोग, इसको लिख लो स्टार वन, स्टार वन। a and b are the am, a and g are am and gm of a and b। नंबर हमेशा आपके इस फॉर्मूला से आ जाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखो, आपके पास कैपिटल A कितना था 15 और G कितना था 9, आपके नंबर आया 3 और 27। क्या आते, A 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81। सॉल्व करो इसको जरा, कितना बन गया ये बन गया 225 माइनस 81 कितना बन जाएगा, 22 में से 8 गए, कितना होता है 22 में से 8 144। 15 प्लस माइनस 12, 15 प्लस किया और 15 माइनस किया, कितना आ गया 27, 3 आ गया। तो 3 और 27 आ गए, आगे के नहीं। हेलो, यस सर, आगे से नोट बड़ा कर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नंबर्स आर गिवन एज ऑलवेज दिस, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यू कैन से रिलेशन बिटवीन am gm, relation between am gm of two numbers a and b। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, अभी बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसको यूज करते हुए। नोट कर लो फटाफट से। लिख लिया, सर एक सेकंड। यस सर। ओके। ऐसी क्वेश्चन एक ले लेता हूं। एम दे दिया है 25, जीएम दे दिया है दो नंबरों का 7। फाइंड द नंबर ए एंड बी। चलो फाइंड कर दो फटाफट से। सर 1 और 49 है ओके, सर, यही है। अब देखते हैं, शांति से बैठो, बताता हूँ, 1 और 49। देखते हैं बेटा। सर निकल गया 1 और 49। 1 और 49 है जी, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मूला में पुट करो बस, 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 49
सॉल्व करो, आंसर 1 और 49 है। एक 1 होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 49 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ रेशियो ऑफ एम टू जीएम ऑफ टू नंबर्स, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं टू नंबर्स के ऊपर, सिंगल एम सिंगल जीएम का ही है ना। व्हेनेवर आई राइट कैपिटल ए इट मींस सिंगल एम, व्हेनेवर आई राइट कैपिटल जी इट मींस सिंगल जीएम। रेशियो ऑफ सिंगल एम टू सिंगल जीएम इज 5:4. Find ratio of numbers. Ratio of single AM to single GM is 5:4. Find ratio of numbers. सर 11:14 है। देखते हैं। वैसे 11:14 नहीं है, चेक करो। सर 14:11 है। हाँ जी, एनी आंसर बच्चों? सर 4:1। 4:1 देखते हैं। भाई जब दो नंबरों का रेशियो दिया हो, आप दो टर्म का रेशियो दिया हो, आप क्या कर तो सकते हो? 4:1। ओके, देखते हैं। वैसे गलत आंसर है। लेट से a इज इक्वल टू 5x, x ले लो या लैम्डा ले लो। चलो x ले लेते हैं, कॉमन रेशियो x ले लिया। अब आपके नंबर्स क्या हैं? a रेशियो b, फॉर्मूला क्या था? a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब अगर मैं प्लस साइन से a को ले लूं और माइनस साइन से b को ले लूं, अगर है ना, केस 1, a को ले लिया प्लस साइन से, b को ले लिया माइनस साइन से, तो ये आपका ये बन गया। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दी। a क्या है? 5x प्लस ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बाय 5x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, दैट इज ये बन जाएगा 5x प्लस 9x प्लस 3x बन जाएगा ऊपर, है ना, और 5x माइनस 3x, 8x बाय 4x, 8x बाय 2x, 4/1 बन गया ये, है ना। ये हमने कौन सा केस लिया है? a को प्लस साइन से लिया है, a को ग्रेटर देन b मान लो आप। मान लो मैंने a को ग्रेटर देन b मान लिया, मतलब प्लस साइन से a ले लिया। अगर मैं दूसरा केस ले लेता हूं, a लेस देन b ले लूंगा, देयरफॉर ये उल्टा हो जाता, माइनस ऊपर आता प्लस नीचे आता, और उल्टा हो जाता तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4/1 वो भी उल्टी हो जाती, 1/4 आ जाता। देयरफॉर आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इसका ये आएगा, कंप्लीट आंसर ये आएगा 4:1 आएगा, या दूसरे केस में क्या आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। यस नो? यस यस सर। दोनों केस लेने पड़ेंगे बच्चों। अगर आप, क्योंकि हमें 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 कैसे पता कि कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा? हमारा तो जो जब भी हम सॉल्व करेंगे दो वैल्यूज आएगी हमेशा, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से, यहाँ पे जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी किया था। तो ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, दोनों केस आएंगे। तो कंप्लीट आंसर विल बी 1:4 और 4:1 बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर ऐसा और कर सकते हैं, a/g = 5/4 लिया था, तो a को बोलो a+b/2 और g को √ab। अरे वो करने की जरूरत क्या है, जब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बना है, वो वहीं से तो बना है। यस सर, पर एक बार वैसे कर दो। अरे वैसे करना है क्यों है? वो वहां से ही तो ये बनेगा हमारे पास। जब यहाँ ओके डायरेक्ट सर। हमारे पास ए और जी का वैल्यू है, तो ए और बी में क्यों लिखना उसको? यहाँ ओके पे सर। डायरेक्टली ए और जी का वैल्यू पुट कर दो ना, जैसे जो पिछले क्वेश्चन में शॉर्टकट वे में किया आंसर हमने। तो यहाँ पे भी सीधा ए और जी का वैल्यू पुट करो। ये देखो सीधा ए और जी का वैल्यू पुट किया। ए हमने 5x अज्यूम कर लिया, जी हमने 4x अज्यूम कर लिया। ए और बी को क्यों यूज करना है? ओके सर। समझे कि नहीं? यस सर। सर एक सेकंड नोट कर। वो लेंथी लेंथी वे में क्यों करना है, जब हमारे पास इजियर वे पड़ा हुआ है करने का?
ओके हाँ सर, एक नोट सेकंड करो। नोट कर लें। हाँ सब लोग नोट कर लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जेई मेन एडवांस में आ चुके हैं। लिख लिया? ऐसे ही मैं ले लेता हूं ए रेशो जी एस 13:12। फटाफट से आंसर दो, व्हाट विल बी ए रेशो बी? सर 9:4 एंड 4:9। ओके देखते हैं। तो 9:4, 4:9। ओके बच्चों। सर 9:4 और 4:9। ओके बेटा। यस मेहुल बेटा। मेहुल। सर मैंने आंसर बोल दिया था। अच्छा अच्छा बोल दिया था। अक्षु बेटा। यस सर यही आना। ओके सेम आ रहा है, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब और क्वेश्चन लेंगे एएम जीएम के मिक्स करके, जो हम ऑलरेडी एपी पढ़ चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज फिर जे एएम्स, और अब सबका मिक्स करते हैं एएम जीएम्स को, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, मैंने बताया है पिछले टॉपिक भी साथ में आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इफ एक्स इज सिंगल एएम, या सिंपली मैं एएम लिखता हूं, सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। इज एएम इज एएम ऑफ वाई जेड, एम ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है ना। और आगे क्या लिखता हूं, G1 और G2 आर टू जीएम्स, आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स between y and z, between y and z, then what can be possible value of G1 cube plus G2 cube in terms of x y z? ये कुछ बनेगा, it can be x into y into z, twice of x into y into z, 4 times x into y into z, या 16 times x into y into z, ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन को पहले लिख लो, फिर उसको ध्यान से पढ़ो, इंटरप्रेट करो। जो भी हमने एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो एपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, प्लस जीपी की प्रॉपर्टीज, जीपी के कॉन्सेप्ट्स।
मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करके देता हूं आपको। x इज am ऑफ yz, मतलब y, x एंड z आर इन AP। G1 G2 are two GL in YZ, मतलब Y, G1 G2 and Z are in GP। ठीक लिखा मैंने? ठीक लिखा है ना? दो यस दो सर। बने, बोलो ना, ठीक लिखा ना? यस सर। दो इक्वेशन बनेगी, ये वाली पहली हो गई, पहली स्टेटमेंट जो कह रही है उससे ये हो रहा है, दूसरी स्टेटमेंट से ये हो रहा है। Y, G1 G2 and Z are in GP, Y, X and Z are in AP। तो अब हमें इन दो स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए G1 क्यूब और G2 क्यूब को ऑब्टेन करना है। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, सर आंसर आ गया। सेम मैं लिख लेता हूं, Y, X and Z are in AP and Y, G1 G2 and Z are in GP। और हमें फाइंड करना है G1 क्यूब G2 क्यूब इन टर्म्स ऑफ X y Z। हाँ जी, क्या करें बताइए? यहां से क्या मिल जाएगा? x विल बी इक्वल टू 2x विल बी इक्वल टू y प्लस जेड। यहां पे अब क्या करते हैं, कितने जीएम्स हैं बिटवीन y एंड z? 2 जीएम्स, n2 आ गया। यहाँ पे a कितना है y और b कितना है z, r कितना आ जाएगा b बाई ए, b आपका z है, a आपका y है, और n कितना है 2/3 आ जाएगा। तो z बाय y, और ये क्या बन गया आपका 1/3। यहां से एक चीज ये कर लेते हैं, आर क्यूब क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा z बाय वाई। बच्चों ठीक है कि नहीं? यस सर। अब यस अब सर। अब आपके पास उसी फॉर्मूला से नाउ व्हाट यू कैन से इज व्हाट विल बी G1। G1 क्या आ जाएगा? a इंटू आर। यहाँ पे a आपका y है, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे a y है, b z है। अंडरस्टूड है ये चीज? और अब आपका G1 क्या हो जाएगा? y r हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था G1 क्यूब। तो देयरफॉर G1 का क्यूब लिख लो, y क्यूब इंटू आर क्यूब। अब आर क्यूब कितना मिल गया हमें? z बाय y मिल गया, दैट इज वाई स्क्वायर जेड। और अब आप लिख लो G2 लिख लो। आप G2 कितना आ जाएगा? G2 वाई आर स्क्वायर हो जाएगा। G2 का क्यूब कर दो, G2 का क्यूब कर दो, G2 का क्यूब किया मैंने, वो हो जाएगा वाई क्यूब आर पावर 6। आर की वैल्यू डाल दो, आर कितना है? जेड, आर क्यूब का वैल्यू डाल दो, मतलब आर पावर 6 को लिख लेते हैं, दैट इज, इधर लिख लेता हूं इसको लिख लेते हैं वाई क्यूब आर क्यूब का स्क्वायर। वाई क्यूब आर क्यूब कितना? जेड बाय वाई, जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? हमें ये चीजें मिल गई हैं, हमें दो चीजें मिल गई हैं। क्या दो चीजें मिल गई हैं? G1 का क्यूब मिल गया है वाई स्क्वायर जेड, और G2 का क्यूब मिल गया है वाई जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं।
अगले पेज पे लिखता हूं, G1 का क्यूब G2 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी थी। G1 का क्यूब मेरे पास क्या आया है, वाई स्केयर जेड आया है, वाई जेड स्केयर आया है। G1 का क्यूब, G1 का क्यूब क्या है, वाई स्केयर जेड आया है। और G2 का क्यूब वाई जेड स्केयर आया है। वाई स्केयर जेड, वाई जेड स्केयर, वाई जेड कॉमन आ गया, वाई प्लस जेड मिल गया। और वाई प्लस जेड हमारे पास पहली इक्वेशन थे, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको वाई एक्स जेड एपी में थे। मान लो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, तो y प्लस जेड 2x था, यहाँ 2x रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो ऑप्शन मैंने आपको बोली थी कि इस तरह का कुछ बनेगा। तो ये बन गया ये आंसर आपका, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड आ गया आंसर। ओके बच्चों, यस सर। एक बार देखो, इसको पीछे लेके चलता हूं, देखो फिर से। सर हो गए। ठीक है, लिख लिया। यस सर हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, बाकी से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, बाकी लोग बताइए, लिख लिया। यस सर। चलिए, ये भी नोट कर लो, अगला एग्जांपल लिखते हैं। और एग्जांपल्स बहुत सारे हैं अभी। if G is single GM of A and B and A1 A2 are two AMs, अब उल्टा कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में सिंगल एएम था, इसमें सिंगल जीएम, दो जीएम थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें दो एएम्स, टू एएम्स बिटवीन ए एंड बी, ऐसे कर देता हूं। देन व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ 2a1 minus a2 multiplied with 2a2 minus a1 इन टर्म्स ऑफ जी बताना है। इन टर्म्स ऑफ जी ये आंसर कैसा हो सकता है, 2g² हो सकता है, 3g² हो सकता है, केवल g² हो सकता है, 9g² हो सकता है, ऐसे कुछ बनेगा ऑप्शंस में। ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में एक सिंगल एम है, और फिर से दूसरी इक्वेशन क्या है, उन्हीं दो नंबरों के बीच में दो एम्स हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, इसका ये वाली एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो 2g इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा पहले। कर लो कोई बात नहीं। मतलब अब हमें ऐसे दिया हुआ है, ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको हम, ए जी एंड बी आर इन जीपी। और सेकंड वाली को कैसे इंटरप्रेट करेंगे,
A1, A2 and B are in AP, ऐसे ही करेंगे ना इंटरप्रेट। यस सर। हाँ, अब इनको बेटा यूज करो आगे। तो बस होने वाले। हाँ कर लो, टेक योर टाइम, मैं तो बता रहा हूँ, यू टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। इसका आंसर आप लोग ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। सर वो A1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। हाँ बेटा ट्राई करो, फिर करते हैं डिस्कस, थोड़ा ट्राई तो किया करो ना। मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा ट्राई करने को बोला है, एक बार ट्राई तो कर लो। फिर एक बात पूछनी है। हाँ बोलो बेटा। सर जो हम A1 जैसे लिखेंगे इज इक्वल टू A+D है ना। हाँ हाँ तो सर जो हम वो A लिखेंगे और यहाँ पे जो गिवन A है वो सेम है। हाँ भाई, वो ए ही तो दिया हुआ है, वो पहली टर्म ए ही तो है। ठीक है बस सर, बस यही है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यस सर, बस सर एक सेकंड, एक गलती कर दी थी वो ठीक है। ऑप्शन सी। यस यस बेटा। आंसर जी स्क्वायर है। जी स्केयर है, देखते हैं अक्षिता। मे बी आंसर इज जी स्केयर, मे बी, आई एम नॉट श्योर, वी विल डिस्कस इट देन आई विल डिस्क्लोज। देखो यहां से क्या मिल गया, जी स्केयर इक्वल टू ए बी मिल गया ना, ये मिल गया जी स्केयर इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे एक मेथड तो हो सकता है कि आप A1 और A2 का वैल्यू फाइंड करो, वो नंबर ऑफ NAMs के फॉर्मूला को यूज करते हुए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? एपी की प्रॉपर्टीज को यूज कर लो। कैसे? ये 4 नंबर एपी बना रहे हैं, देयरफॉर A1 A2 भी एपी बनाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, A1 A2 एंड बी भी एपी बनाएंगे। बोलो यस नो। यस सर। अब ये 3 नंबर एपी बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मिडल सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। और यहां से क्या मिल गया, 2A1 माइनस A2 मिल गया इक्वल टू A। ये 3 नंबर एपी बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो यहां से 2A2 माइनस A1 क्या आ गया, वो B आ गया। तो 2A1 माइनस A2 A है, और 2A2 और -2A1 B है आपका। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन होगी, थर्ड होगी। Now what do you have from first equation? First equation से है g square equal to ab, a और b का वैल्यू पुट कर दो, 2A1 minus A2 and 2A2 minus A1। तो आपका आंसर क्या आ गया, इधर g square आ गया। अक्षिता का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, g square इज द करेक्ट आंसर। खत्म क्वेश्चन। हेलो। यस। पूरा हाँ, खोल दो। प्रॉपर्टीज लगा ली हमने। अदरवाइज मैं ये NAMs के फॉर्मूला से A1 निकालता अच्छा, निकालता उससे भी हो जाता, उससे थोड़ा लेंथी आई होता। लेकिन अंडरस्टैंड। हमें लेंथी काम क्यों करना है, जब हमें प्रॉपर्टीज पता है तो प्रॉपर्टीज को यूज करके करें हम।
यस सर। नोट कर लो। ठीक है मेहुल बेटा, ठीक है, समझ लग गया? यस सर आप है ना, आसान है ना। हम क्या करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। मैं अगर अदरवाइज मैं यहां से अगर मैं करना चाहता वैसे कर लेता, डी आ जाता बी माइनस ए, और फिर वहां से A1 ऑब्टेन होता, A2 ऑब्टेन होता, उससे भी आ जाता, थोड़ा सा लेंथी होता, 4-5 स्टेप्स एक्स्ट्रा आते। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा हूं, फटाफट से आंसर आ गया मेरा। प्रॉपर्टीज का यही तो हमारा फायदा है कि प्रॉपर्टीज, पिछले क्वेश्चन को भी हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किया है। अच्छा, मैं आपको पिछला क्वेश्चन एक और मेथड से करा के दिखाता हूँ, ये G1 क्यूब G2 क्यूब वाला करा के दिखाऊं क्या? बोलो ना। हाँ सर। पिछला क्वेश्चन G1 क्यूब G2 क्यूब वाला एक और मेथड से कर सकते हैं, करके दिखाऊं? ओके। ओके सर। पहले ये नोट कर लो। ओके। चलो आप लोग खुद ट्राई करना, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग यही क्वेश्चन पीछे वाला G1 क्यूब G2 क्यूब वाला, ये हमने फर्स्ट मेथड से कैसे किया, इनकी वैल्यूज निकाली है, और मैं इसको इनकी वैल्यूज निकाले बिना प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए भी कर सकता हूं। हाँ, ये तो इतना ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चीज बन रही है, इसको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए भी मैं ऑब्टेन कर सकता हूं विदाउट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ G1 G2। हमने कैसे किया, G1 निकाल लिया वाई स्क्वायर जेड, G2 निकाल लिया क्या बोलते हैं वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर G1 G2 का क्यूब, हमने वैसे किया। और अगर प्रॉपर्टीज को यूज करें, उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करना और फिर मुझे सोल्यूशन भेजना, और फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है ना। मजे कर लिए आप लोगों ने बहुत दिन, अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, एबीसी जीपी में है, एबीसी आर इन जीपी, एक्स इज एम ऑफ ए बी, ए एंड बी, और फिर आगे क्या बोल रहा है, y is x is am of ab and y is am of bc, am of b and c। then पहला पार्ट क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 1 बाय एक्स 1 बाय वाई, किसकी टर्म्स में, इसके ये आ सकता है a की टर्म्स में, b की टर्म्स में, c की टर्म्स में, या तीनों की टर्म्स में आ सकता है, या दो नंबरों की टर्म्स में आ सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है। एबीसी दे दिए हैं जीपी में, एक्स सिंगल एम है ए और बी का, वाई सिंगल एम है बी और सी का। ट्राई करो बच्चों आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर किनकी टर्म्स में आंसर आ रहा है ये बताइए। आंसर आ सकता है बेटा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए इट कैन बी 2 बाय बी, ऑप्शन बी इट कैन बी 2 बाय ए, ऑप्शन सी इट कैन बी 2 बाय सी, ऑप्शन डी इट कैन बी 2 बाय ए बी सी। ओके सर। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन है आपकी इस पार्ट 1 के लिए।